हाजी समद अली के पुत्र डॉक्टर अजीज अली द्वारा 40 वर्षों से हाजी समद अली अस्पताल रेलवे नॉर्थ कॉलोनी लिम्स क्लब की नई शाखा अब्दत धाम मंदिर के पास डॉक्टर मानवतकर अस्पताल रोड जामनी रोड भुसावल में, जिसमें आपके गर्दन के मनकों का दर्द, पीठ के मनकों का दर्द, कमर के मनकों का दर्द, घुटनों के दर्द और हड्डियों की बीमारी का इलाज किया जाएगा। समय सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, शाम 5 बजे से 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9763302278 8390075365। आज हम लोग उलमा अहले सुन्नत की सरपरस्ती में तमाम ही अवाम अहले सुन्नत को लेकर के बाज़ार पुलिस स्टेशन में हाज़िर हुए हैं और बाज़ार पुलिस स्टेशन के पीआई साहब के ज़रिए हमने एसपी साहब, कलेक्टर साहब और नासिक डिवीज़न के आईजी साहब के पास हमने अपनी मांग रखी है और हमने अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है, जो कि नासिक के पास येवला में एक महाराज ने हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसके ख़िलाफ़ हमने आकर के यहाँ अपना आक्रोश को जताया है और एफआईआर दर्ज करवाई है और हमने पुलिस प्रशासन को ये अल्टीमेटम भी दिया है कि हम अपनी जानों पर हुए जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं पूरे मुल्क में, हम उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हम हुकूमत हिंद को ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरीके से गुस्ताखी होती रही तो कभी भी पूरे मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम रोड पर आकर के कानूनी दायरे में रह कर के आंदोलन करेंगे और हमसे फिर जो हो सकेगा हम उसको करने के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए हमारी मांगों को सुना जाए, माना जाए और हुकूमत हिंद और ख़ुसूसन प्रशासन महाराष्ट्र का जो प्रशासन है और महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है ख़ुसूसन इस पर तवज्जो दे कि अगर वो हमारे सूबे का माहौल बरकरार रखना चाहते हैं, खुशनुमा रखना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द जिस कीड़े ने हमारे आका की शान में गुस्ताखी की है उसको अटक किया जाए, उस पर एफआईआर दर्ज करवा कर उसको जेल के पीछे डाला जाए, ताकि जो मुसलमान हैं उनके गुस्से को थोड़ा कम किया जा सके। अगर वो अटक नहीं किया जाता और उसको अगर पकड़ा नहीं जाता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो फिर पूरे महाराष्ट्र का मुसलमान रोड पर निकल करके आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। ये हमारी मांग है। करना चाहूँ कि हमारे धर्मगुरु हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, जिन्होंने कि कभी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बोला ही नहीं और किसी मज़हब के धर्मगुरु या उनके जो बड़े जो उनके रहनुमा हैं या जिनकी वो पूजा वगैरह करते हैं, उनकी शान में कभी गुस्ताखी या कोई ऐसे अल्फाज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद आज तकरीबन 7 से 8 महीने हो चुके हैं। बिला वजह गुजरात की जेल में उनको बंद किया गया है। हम उनकी रिहाई की भी पूरे मुस्लिम मंच की जानिब से, पूरे मुसलमानों की जानिब से उनकी रिहाई की मांग करते हैं। और जब ये लोग इस तरीके से जो कि महाराज हैं और हमारे आका की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, अगर वो इस तरीके से घूमते फिरेंगे तो कभी मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भुसावल में तमाम उलमा और मुस्लिम मंच के जानिब से ज़िम्मेदारान, लीडरान और अवाम यहाँ पर बाज़ार पे पुलिस स्टेशन में जो जमा होकर गिरिराज राम के नाम पर जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया है कंप्लेन लिखाने के लिए, सिर्फ तकरार का मतलब ये नहीं कि उस पर सहमति जताया जाए, बल्कि उस पर कंप्लेन दर्ज होना चाहिए, इसलिए कि उसने बहुत घिनौना हरकत किया है। उसने ऐसा घिनौना हरकत किया है कि जिसकी हम उस बात को दोहरा नहीं सकते। उस जालिम को कम से कम अपने पुरखों की तारीख पढ़ लेनी चाहिए। वो आज का साधु संत है, लेकिन इससे पहले बड़े बड़े जो गुजर चुके, जैसा कि कबीर हैं, तुलसी हैं, गुरु नानक हैं, ये बड़े बड़े होकर, महान होकर, इनके सामने जब पैगंबर आज़म की बात आती है तो इनकी ज़बान तारीफ़ करते करते नहीं थकती है। बेशुमार इन्होंने तारीफ़ें की अपनी अपनी हैसियत के एतबार से, लेकिन इस बेईमान ने ऐसा घिनौना हरकत किया है कि इस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। इस पर ज़रूर एफआईआर दर्ज हो और सख्त से सख्त इसकी सज़ा होनी चाहिए। हम मुसलमान का अपना ये उतीरा रहा है कि मुसलमान खाना पीना ना मिले बर्दाश्त कर लेगा, तकलीफ़ें मुसलमान को दी जाए बर्दाश्त कर लेगा, अगर इत्तफाक से उसका घर लूट लिया जाए तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जहाँ पर नबी की इज़्ज़त पर, वक़ार पर तौहीन की बात आती है तो ये बंदा अपनी जान कुर्बान कर सकता है, लेकिन अपने नबी की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता। और उसके साथ साथ जैसा कि अभी सियासी पारा गर्म हो रहा है, इलेक्शन करीब आ रहा है, तो कोई नेता
बढ़ कर के किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई नेता किसको सपोर्ट कर रहा है। उन बेईमानों को भी मैं कहना चाहूँगा, वो कोई भी हो अपने वक्त का, सही है, कोई भी हो, उन बेईमानों को भी मैं हमारी तरफ से, ये हमारे मुस्लिम मंच और मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम के तमाम अफराद के जानिब से ये उनको भी सोचने का, समझने का मौका दिया जा रहा है कि अगर तुम्हारे बाप दादा को अगर कोई बुरा कह दे तो तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारे पैगंबर को कोई बुरा कहे और तुम उसकी सपोर्ट कैसे कर रहे हो? तुमको शर्म आनी चाहिए तुम्हारे पद के एतबार से कि जिस पद पर तुम हो, तुम्हारे तो एक नज़र और समानता के एतबार से पूरी आवाम को देखना चाहिए, लेकिन तुम्हारे नज़र में कपट है। ये कपट वाली ज़िंदगी ख़त्म करो और सबको समानता के साथ देखो और अपने इस स्टेट में इस बात का ध्यान रखो कि ताकि कहीं अफरा तफरी का माहौल ना हो, सब लोग अमन और शांति के साथ ज़िंदगी गुजारें। यही हमारा पैगाम है और हम लोगों की जानिब से यही कहना है कि उस जालिम पर कठोर कार्रवाई की जाए। से हमने आईजी साहब को यहाँ पे तकरार की है बाजारपेट पुलिस स्टेशन में। आज हमने तकरार में उन्हें नोंद किया है कि अगर महाराज को अटक न किया जाए तो इसके बाद हमने तीव्र आंदोलन, हम रोड पे आएंगे, ऐसे हमने वार्निंग प्रशासन को दे दी है। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर आए दिन कोई ना कोई खड़ा होकर के हमारे धर्म के बारे में, हमारे मज़हब के बारे में, हमारे रहनुमा के बारे में, हमारे आका के बारे में कुछ भी उठता है, कुछ भी जो मन में आए बोल देता है। ये कब तक के हम बर्दाश्त करेंगे मुसलमान, और कब तक के ये देख करके हम खामोश रहेंगे? और जो हरकत ये गिरिराज ने की है ये कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हमारे धर्मगुरु, हमारे पेशवा, हमारे रहनुमा हज़रत अल्लामा सलमान अज़हरी साहब ने थोड़ा भी कुछ कहा, और वो किसी का नाम लेकर नहीं कहा, किसी मज़हब को टारगेट करके नहीं कहा, उसके बावजूद बगैर किसी एहतजाज के उन्हें अटैक किया जाता है। और इतना सारा एहतजाज होने के बाद अभी तक कि ये बाहर खुला घूम रहा है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जितने भी प्रशासन वाले हैं और जितने बड़े अधिकारी हैं, सबसे हमारी अपील है और हमारी एहतजाजी तौर पर अपील है कि उसे जितनी जल्दी हो सके अटैक करें, वरना कोई हम मुसलमान रोड पर आने के लिए तैयार हैं। तुम्ही सांगाल तेव्हा स्टार्ट करा। सर, आज जो है मुस्लिम समाज निवेदन के संदर्भात सर तुम्ही काय वाटतं? आज मुस्लिम समाजातर्फे आज एक तक्रार अर्ज देण्यात आलेला आहे आणि जी घटना नगरमध्ये घडली त्याबाबत त्यांनी तक्रार अर्ज दिलेला असून लवकरच भुसावळ बाजारपेठमधील सर्व समाजाच्या लोकांना मी जाहीर आवाहन करतो की आपण पाहिलं असेल प्रसारमाध्यमांमध्ये दरवर्षी कुठे ना कुठे अशा काही ना काही घटना घडत असतात आणि त्या घटना कुठेतरी घडतात, तिथे त्याचे परिणाम उमटत असतात, पण तो परिणाम आपल्या भुसावळ तालुक्यात किंवा शहरात तुम्ही घडू दिला नाही, त्याबद्दल तुमचे सर्वात पहिले धन्यवाद। तसेच दोन जाती, दोन धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होणार नाही आणि कुठेही आपल्या भुसावळला कुठेही गालबोट लागणार नाही, यासाठी मी लोकांना जाहीर आवाहन करतो की त्यांनी शांतता राखावी व कुठलेही व्हॉट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, शेअर चॅट असे कुठलेही सोशल मीडियावर काही चुकीचं आलं तेव्हा तात्काळ भुसावळ बाजारपेठ पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधावा, जेणेकरून आम्हाला तिथेच प्रतिबंध करून समोरच्या विरुद्ध जी काही असेल ती कायदेशीर कारवाई करता येईल। तरी भुसावळ बाजारपेठ लोकांना मी आवाहन करतो की कोणीही असं सोशल मीडियावर चुकीचं काही टाकू नका आणि असंच पोलिसांना सहकार्य राहू द्या। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, पुढे काय कारवाई करणार आहे? त्यांनी जो तक्रार अर्ज दिलेला आहे तो नक्कीच आम्ही आमच्या वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवू आणि नक्कीच जी काही घटना घडली असेल, ज्या ठिकाणी तिथे FIR करण्यात आलेली असेल तिथल्याही पोलीस स्टेशनला आम्ही कळवू की असं इथे तक्रार अर्ज निवेदन देण्यात आलेलं आहे। जो हमारा है, जो हमारा दुख है कि आप SP साहब, कलेक्टर साहब तक पहुँचा। भुसावल शहर बहुत शांत है और आप नवे आए, आपको बाजारपेठ मुबारक हो। और बाजारपेठ की हद्दी में जो भी है, शहर बहुत बड़ा है, परिणाम भी हमारे शहर का जो है बाजारपेठ भुसावल जो है हमारा पुलिस के रिकॉर्ड पे है। जैसा रिकॉर्ड पे वैसा काम हमारा है नहीं और हमारे लोग भी अच्छे नहीं है। तो हमारी सभी मुस्लिम समाज के लोगों की विनती है कि लोग जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किए जाए। ये हमारी भुसावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2024 और 25 के एडमिशन शुरू है। वो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं।
जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में सीसीटीवी कैमरा। बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों का हर महीने एमसीक्यू टेस्ट, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन। बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन। बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम व MI तेली स्कूल की छात्र को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन। संपर्क करें मोहम्मद अली रोड, खड़गा रोड, MI तेली स्कूल, भुसावल। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुरा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित HSWD कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही KNP इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12 कक्षा तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट, JEE, सिविल सर्विसेज एंड MHCET, 11वीं और 12वीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस की लड़कियों के लिए सेपरेट बैच व स्वतंत्र क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। वो बता दें कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा रक्षक के साथ स्कूल बस की व्यवस्था उपलब्ध है। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हीना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब, खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271395291, 9156969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com, वेबसाइट bspateleducationalcampus.com।